बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब भारत ने राफेल खरीदे तो ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया में ये बात हो रही थी और दिफाई माहिरीन भी ये कह रहे थे और भारत में ख़ास तौर पर बहुत बड़ी बात की जा रही थी। जिस तरह मोदी ने कहा था कि जी देखिए हमारा जहाज़ गिरा दिया और अभिनंदन भी पकड़ा गया, तो अगर हमारे पास राफेल होते तो ये ना होता। तो जब राफेल आ गए तो फिर भारत ने कहा कि देखिए अब हमारे पास क्या कुछ आ गया है, फिर एस-400 का बड़ा ज़िक्र हुआ। तो पाकिस्तान ने भी कुछ कमाल कर दिखाया है और ये पहले ही एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन चीज़ें सामने नहीं लाई गई थी। अब इन तमाम मामलात के हवाले से सुमैरा खान मेरे साथ हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं और इन सब मामलात पर अंदर की खबरें भी रखती हैं और ऑथेंटिक चीज़ें इनके पास होती हैं। तो इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुमैरा। वालेकुम अस्सलाम उसामा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। बड़ी मेहरबानी आपने वक़्त दिया। ये बताएँ कि ये अब बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान के पास कोई जदीद तैयारे आ गए हैं और जो भारत समझ रहा था कि पता नहीं वो कहाँ से कहाँ निकल गया है, पाकिस्तान बड़ा पीछे रह गया है, तो वो सब कहानी खत्म हो गई। जी उसामा, ये J-10C की बात आप ग़ालिबन कर रहे हैं और ये यकीनन एक स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज़ है। सिंगल इंजन मीडियम टू लाइट वेट जहाज़ इसको कहा जाता है और 4.5 जनरेशन का इसको जहाज़ गर्दाना जाता है, जो कि यकीनन रेटिंग में इस वक़्त दुनिया में जो बेहतरीन जहाज़ हैं, उनके रेंज के अंदर भी इसका एक नुमायाँ मकाम है। तो पाकिस्तान का इस जहाज़ को खरीदना और फिर 2 स्क्वाड्रन्स का खरीदना यकीनन इस वक़्त एक लम्हा फ़िक्रिया तो बिल्कुल है। फिर मैं इस खबर को फ़ॉलो कर रही थी तकरीबन 1 साल से, गो के पाकिस्तान 2018 से इसकी इंस्पेक्शन भी, इसके लेआउट की जाँच-पड़ताल, इसके हवाले से तमाम तर स्टडीज़ और वो अपनी एक रिकॉनाइसेंस जो है पाकिस्तान की एक रेकी जो थी वो वो मुकम्मल हो चुकी थी। 19 में बाकायदा इसका फ़ैसला किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, डिफेंस ऑफिशियल्स ने कि ये खरीदा जाएगा। देन दे वेंट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द चाइनीज़ गवर्नमेंट क्योंकि शेंडू इसको बनाता है, शेंडू उनका डिफेंस कॉन्ग्लोमरेट है। जैसे पाकिस्तान में दिफाई जो है वो जितना भी वेपन कह लें या दिफाई हवाले से जितनी प्रोक्योरमेंट या जितना भी फैसला साजी की जाती है या इंडिजिनसली जो भी चीज़ डेवलप की जाती है, वो चाइना का शेंडू इदारा करता है। तो ये भी वो बना रहे हैं, फिर शेंडू का एक और भी बहुत अहम रोल है कि पाकिस्तानी जो JF-17 पाकिस्तान डेवलप कर रहा है, वो इसी इदारे के साथ मिलकर कर रहा है। तो इट वाज़ अ बिग डिसीजन फॉर पाकिस्तान। तो शेख रशीद साहब ने फाइनली इसको कन्फर्म भी कर दिया है कल कि J-10C जो है वो पाकिस्तान आएँगे और 23 मार्च 2022 को इसकी पहली उड़ान पाकिस्तानी जो हैं, अपने मुल्क की फ़िज़ाओं में इंशाल्लाह देख सकेंगे। माशाल्लाह। तो ये F-16 पाकिस्तान के पास पहले ही हैं और अब J-10 तो ये कितना आप समझती हैं कि मजबूत हो जाएगा और भारत जो वही हमेशा से उनकी सोच है कुछ धमकाने की, दबाव डालने की, जिस तरह आप देखिए ना, हम अगर एटम बम की भी बात करते हैं तो भारत ने जिस तरह बनाया और फिर पाकिस्तान ने डेवलप कर लिया, सबको हैरान कर दिया। तो ये भारत ने तो यही करता रहना है, एक दौड़ लगाई हुई है उसने असलहे की, बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो खर्च करता है। तो उस लिहाज से आप कितना देखती हैं कि बैलेंस दोबारा से क्रिएट हो गया है खत्ते में? बिल्कुल हो गया है उसामा, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने बल्कि इसके ऊपर जब वीडियो की थी, मैंने उसपे एक लाइन लिखी थी, एक आम फ़हम अल्फ़ाज़ में समझाने के लिए कि ये F-16 का एक बहुत बेहतरीन नेमुल बदल भारतीय सुख़ोई का दर्द सर है और राफ़ेल का तोड़ है। अगर ये हम बातें लिख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड तो इट मीन्स कि देयर इज़ समथिंग दैट इंडिया शुड बी वरीड अबाउट। सुख़ोई के लिए भी इसलिए भी दर्द सर है और राफ़ेल के लिए कि 200 नॉटिकल माइल तक इसकी बीवीआर रेंज है कि ये अपना हदफ जो है वो पायलट क्योंकि पाकिस्तानी आपको पता है सिर्फ पाकिस्तानी मशीन कैपेबिलिटी में नहीं अपने आप आसानी रखती बल्कि पाकिस्तान का मैन एंड मशीन दोनों की दुनिया मुतरफ है। तो अगर पाकिस्तानी पायलट एक बेहतरीन मशीन को चला रहा है तो फिर उसके हवाले से रेटिंग बहुत हायर रैंक्स में जाती है पाकिस्तानी एयरफोर्स की और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी एयरफोर्स अब तक की नाकाबिले तस्खीर फ़ौज फ़ोर्सेज़ में एयर फ़ोर्सेज़ में शुमार होती है दुनिया के। तो अगर इसकी मैं क्योंकि आपको टेक्निकैलिटीज़ भी अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं इसकी कुछ तकनीकी जो सिफ़ात हैं वो भी बता दूँगी। मगर इसका निशाना अपने हदफ को निशाना बनाना, फिर पायलट का रेंज और फिर बीवीआर रेंज यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी अगर पायलट अपने हदफ को देख नहीं सकता विद द नेकेड आई व्यू, फिर भी उसकी बीवीआर रेंज इसको बहुत मुमताज़ बनाती है। और राफ़ेल के हवाले से एक खुशफ़हमी भारत की वैसे भी ख़त्म हो चुकी है। बहुत सारी एरियल एक्सरसाइज़ेज़ के अंदर
कतर के साथ और इजिप्ट के साथ, तो क्योंकि मिस्र वगैरह के पास राफेल जहाज हैं मौजूद, तो पाकिस्तान एरियल एक्सरसाइजेज में उनका मुआयना और मुशाहिदा करता रहा। तो इसलिए पाकिस्तान को बड़ी एक एक तरह से मदद हासिल हुई, सपोर्ट हासिल हुई कि राफेल के मुकाबले में उन्होंने क्या मशीन खरीदनी है, इसके हवाले से वो ज़हन भी तैयार कर चुके थे। तो एक बड़ा स्मार्ट डिसीजन था कि अब तकरीबन ये $2 बिलियन के करीब ये पाकिस्तान की डिफेंस डील है। तो एक 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 अच्छी इन्वेस्टमेंट है, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है, बहुत बेतहाशा खर्च भी नहीं किया और उसके मुकाबले की चीज़ भी बना ली। प्लस अब ये डर भी है, जैसे अब मैं कल कुछ इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट्स के वीलॉग सुन रही थी, तो मुझे एक चीज़ बड़ी कॉमन लगी, येस दे आर वरीड अबाउट इट। वरना J10C पे अभी तक मुकम्मल तौर पे एक वो हो रहा था, एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि पता नहीं पाकिस्तान खरीद रहे या नहीं, पता नहीं चीन उनको क्या कचरा दे रहा है। तो अब जब उनको कंफर्म हो गया ऑफिशियली कि हाँ, जहाज़ तो शहज़ादों ने खरीद लिए हैं, तो अब वो वाक़ई में अब वो सच बोल रहे हैं, खुद सच बोल रहे हैं। तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि भारत की जो डील है तकरीबन $10 अरब की बताई जाती है राफेल की, तो $2 अरब में आपने उसका तोड़ भी निकाल लिया, अपने दिफा को मजबूत कर लिया, बैलेंस भी क्रिएट कर लिया और ज़ाहिर है कि अगर दौड़ में हम जाएँगे तो भारत तो कितना मुल्क भी ज़ाहिर बड़ा है, उसका तो सालाना 70-80 वैसे ही उसका बजट है। तो वो तो उस लिहाज से जा सकता है लेकिन हमें अपने माहौल को देखते हुए अपने जिस तरह होते हैं वसाइल उसमें फिर बड़ा ज़बरदस्त ये कमाल डिसीजन है और इसमें आपने बात की बिल्कुल सही है कि कतर के पास तो राफेल है, कतर जैसे मुल्क के पास और वहाँ तो पाकिस्तानी पायलट ट्रेनिंग देते हैं और जो एक्सरसाइज़ हुई हैं मिलकर उसमें भी देख लिया तो ज़ाहिर है सोच समझ कर ये काफ़ी ज़बरदस्त फैसला हुआ होगा। आखिर में मुझे S-400 का बताएँ कि वो जो दिफाई एक सिस्टम है, एंटी मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट और ड्रोन का मुकाबला भी कर लेता है। लेटेस्ट S-400 जो भारत ने अब रशिया से खरीद लिया है। तो कहा जी। गया कि उसको पंजाब के इलाके में लगा दिए। यानी चीन से ज़्यादा ऐसे लगता है जैसे उसको बढ़कर आज भी पाकिस्तान का खौफ है। तो इसका क्या है कि जी यानी अब भारत ये समझ रहा होगा कि जी मैंने S-400 लगा दिया है तो पाकिस्तान से कोई भी आएगा, तो हमें कुछ नहीं कह सकता या मिसाइल भी नहीं कुछ कह सकता। तो इसका भी कोई तोड़ है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास। इसका बिल्कुल है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा जो एक अटैक इज़राइली रॉकेट्स का हुआ था सीरिया में। उसमें आप देखें कि इज़राइली रॉकेट्स ने बड़े ईज़िली डॉज कर दिया S-400 को। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है, रशिया भी हैरान है। रशिया ने डिप्लॉय किया था S-400 सिस्टम जो सीरियन पोर्ट्स हैं उसके ऊपर, लेकिन बड़ी कामयाबी से वो एक एक उसको इवेड करके, उसको डॉज करके इज़राइली रॉकेट्स ने तबाही फैलाई है। जो बातें होती हैं ना बतानी चाहिए और ना बताने वाली होती हैं क्योंकि ये तो सीक्रेट एग्ज़ैक्टली। होता है, जब वक़्त आएगा तो उस वक़्त वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। अब इन्होंने जो सारा किया था फरवरी को भी 2019 में तब भी इन्होंने तो नहीं सोचा था कि अभिनंदन भी पकड़ा जाएगा और जहाज़ भी इस तरह गिर जाएगा और बिल फिर वो कहते रहेंगे जी F-16 ने गिराया है जबकि जे F-17 था। तो वो भी एक सरप्राइज़ था और वो मुझे याद है आज और तक नहीं, ये तो चले एक एडवर्सरी रिस्पॉन्स था उनके लिए जो अभिनंदन का हो गया या एरियल डॉग फाइट में या फिर पाकिस्तान के मिराजेस इनकी जो एक टैक्टिकल स्पेस है ये जो 20 या 10 किलोमीटर्स की होती है, 10 नॉटिकल माइल्स की होती है, पाकिस्तान उसके अंदर जाके अपने लॉक्ड टारगेट्स को हिट करके आया कामयाबी से। इनके लिए तो वही इस वक्त हजीमत पूरी दुनिया के सामने, ये उसको काउंटर नहीं कर सकते, तो कभी ये क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं। और S-400 का मैंने आपको बता दिया, दुनिया में हथियार अ, इवन चाइना ने भी रिसेंटली एक हाइपरसोनिक जो इवन इंटरकॉन्टिनेंटल हाँ बैलिस्टिक मिसाइल उसका तजुर्बा किया। लेकिन अगर चाइना उसको अपनी पेस्ट प्रेस रिलीज आर्काइव्स में से उड़ा गया है, तो देयर आर ऑलवेज थाउजेंड्स ऑफ सीक्रेट्स इवॉल्विंग फ्यू कैपेबिलिटीज ऑफ एवरी कंट्री, जो कि वो उन चीजों को रिवील नहीं करना चाहता। वो साफ मुकर गया, कहता है नहीं हमने तो ऐसे कोई टेस्ट नहीं किया, जबकि वो एटॉमिक इनेबल और स्पेस इनेबल जो कि पूरी जमीन के ऑर्बिट का एक चक्कर लगा के फिर अपने टारगेट की तरफ जाता है। इट्स अ ह्यूज थिंग जिसपे अमरीकी दिफाई जो इदारे थे, जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, मेरी इत्तला के मुताबिक वो अभी तक उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है कि कैसे हो गया ये सारा कुछ। और ये भी तो है ना सुमेरा कि जब आपका जो लीडर होगा उसकी सोच ही होगी भारत में मोदी ने कहा जी बादल थे तो मैंने कहा कि चले जाओ जहाज वहां चले जाओ जब उसका विजन ये है जाएंगे। ये रडार किस किस के हैं पाकिस्तान के या दुनिया के बादलों में नहीं देख सकते तो अब S-400 वाली बात शायद उन्होंने अपनी कौम को ये बताने के लिए कि जी देखिए अब हम अगर कोई सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे अभी तो पहले हमें बड़ी मार पड़ी थी क्योंकि वो पाकिस्तानी पायलट्स बिल्कुल वहां से उन्होंने लॉक कर दिया तो इस दफा हमने S-400 लगा दिया है ताकि अगर हम कोई शरारत करेंगे कोई इस तरह का ड्रामा करेंगे
तो हमारे तक नहीं आएँगे, हम तो उधर जा सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है क्या जिस तरह आप बता रही हैं कि पहले से ही पता था और उसका यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह तोड़ निकाल लिया गया होगा। अब जिस तरह राफेल के लिए अब आप J-10 है। इसमें छोटी-सी मिसाल मैं क्विकली आपको दे देती हूँ। आप आयरन डोम की मिसाल ले लें, इज़राइल में अभी जो गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट था, हाँ, इज़राइल ने आयरन डोम दुनिया की बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय की थी वेस्ट बैंक के ऊपर अगेंस्ट पैलेस्टीनियन अटैक्स या पैलेस्टीनियन गो के मैं कहती हूँ कि उनकी ना कोई मुनज़्ज़म आर्मी है बेचारों की, ना उनके पास कोई वो रिसोर्सेज़ हैं। होते हैं रॉकेट्स टाइप के। ठीक है और उसमें भी आयरन डोम जैसी चीज जो थी वो एक लम्हे पर एक मकाम पर आकर वो फेल कर गई थी फ्रीज कर गई थी इट इट हुँ, स्टार्टेड लाइक सरेंडरिंग कि वो जी, इतनी उनके ऊपर इतनी फ्रीक्वेंट अटैक्स शुरू हो गई थी कि इवन वो कोलैप्स होने शुरू हो गया था और फिर बट लाइक थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का एक एक रॉकेट काउंटरिंग रॉकेट उसके ऊपर आपके लॉन्च के ऊपर खर्च आता है तो दुनिया समझती है अब अगर वो सिर्फ वो बैटरीज जाके डिप्लॉय कर दें, उनको भी पता है कि कन्वेंशनल वॉर तो होनी नहीं है। तो हुँ। दिखाने में क्या हर्ज है दुनिया को कि हमारे पास भी फैशनेबल चीज़ें ठीक है, पैसा तो लगा नहीं। सुनैरा खान बहुत-बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। थैंक थैंक यू यू सो सो